जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 30 दिसंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 30 दिसंबर के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 30 दिसंबर के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये सारे कार्ड क्यों आए हैं। मैं एक काम करती हूँ, अब जो अपने आप गिरेंगे उन्हीं को लेते हैं। अब नहीं गिरेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ये आए। ओके ओके। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 9 ऑफ वैंड की। इसका मतलब ये हो सकता है कि आपने या तो किसी सक्सेस के लिए या हर चीज़ के लिए बहुत वेट किया है, या फिर ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जो आपका सदियों से इंतज़ार कर रहे हैं एंड इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि कब आप समझ पाएंगे इनका प्यार, क्योंकि ये फादर ऑफ कप की एनर्जी में है। मुझे दिख रहा है आपको लेके बहुत लॉयल है एंड इंतज़ार करते करते इनकी आंखें थक चुकी हैं। सन ऑफ सॉर्ड, आपकी मेच्योरिटी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, जिस वजह से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा दुखी हो चुके हैं एंड ये बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी पे है, या फिर ये कंडीशन आपके साथ हो सकती है। देखिए जो रीडिंग आ रही है वो आप कलेक्टिव ले सकते हैं ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर की भी फीलिंग है लेकिन बहुत सारे लोगों की फीलिंग है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड मिराकल का आ चुका है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई चमत्कार हुआ है, जैसे कोई इंसान जैसे बिल्कुल नियर टू डेथ एक्सपीरियंस करके वापस आया है। कि जैसे या तो कोई पर्सन इतना बीमार था कि लोगों को लगा कि अब ये गए, लेकिन बाउंस बैक। किसी के फाइनेंसेस इतने ख़राब हो गए कि लोगों को लगा अब ये सफाचट हो गए, लेकिन फिर से बाउंस बैक। आपकी शादी टूट गई, आपका डिवोर्स हो गया, लोगों को लगा कि अब इनकी कहानी ख़त्म, फिर से बाउंस बैक। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ है, ये 4 बार हो चुका है, या इससे ज़्यादा बार भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि ये जो लैम्प है, लैम्प का मतलब लोगों को लगा कि आप इजी टारगेट हैं। ओके, या फिर ये किसी एक पर्सन की, क्योंकि देखिए ये कलेक्टिव फीलिंग मुझे ज़्यादा लग रही है, क्योंकि होता यह है कि जब कोई इंसान सीधा होता है, लोग कहते नहीं है कि सीधे पेड़ों को पहले काटा जाता है, तो ऐसा दिख रहा है कि आप सीधे बन करके खुद को कटने के लिए इनवाइट करते हैं। आपको पता नहीं था, आप इनोसेंट थे, यहाँ पे आपकी कोई गलती नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि आप गलत थे। इनोसेंट होना बहुत बड़ा टैलेंट होता है, क्योंकि आजकल के टाइम में इनोसेंट होने का मतलब होता है कि आ बैल मुझी को मार। ओके, तो इस एनर्जी को कैरी करना अपने आप मुसीबतों को न्योता देना जैसे है, लेकिन यहाँ पर आप थे इनोसेंट, तो उसमें कोई क्या कर सकता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे लोगों ने आपको कई बार अटैक करने की बुरी तरीके से कोशिश की, लेकिन वही बात है कि वो क्षमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो आपको, आप वो क्षमा है जिसे ईश्वर ने रोशन कर रखा है। ओके, एंड आपके ऊपर इतने सारे लोगों ने जैसे 4 बार अटैक करने की कोशिश की गई, आपकी लाइफ को समाप्त करने की, आपको बिल्कुल सफाचट करने की कोशिश की गई, लेकिन आपके ऊपर मिराकल हुआ, आप फिर से वापसी कर लिए। एंड आप इस कार्ड को अगर क्लोजली देखें तो ऐसा दिख रहा है, ये आपको नहीं दिख रहा होगा, ये फायर है, फायर के अंदर एक गर्ल है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे पहले के टाइम में आपने एक स्टोरी सुनी होगी कि जिसमें एक आदमी होता है जादूगर, वो अपनी जान तोते में रख देता है। ओके, एंड लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको ख़त्म कर पाना। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप, कुछ तो ऐसी पावर है आपके अंदर, कुछ तो ऐसी शक्ति है, कुछ तो ऐसा है स्पिरिचुअल तगड़ा वाला। अब वो चीज़ हम लोग उसकी रीडिंग क्योंकि यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो जानने के लिए आपको अपने आकाशिक रिकॉर्ड वगैरह देखने पड़ेंगे कि आप कौन हैं, कौन सी शक्तियाँ आपके साथ चल रही हैं, डिवाइन की कौन कौन सी ब्लेसिंग आपको मिली है, कौन कौन सी सिद्धियाँ आपको मिली हैं। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि लोग जैसे आपके खून के प्यासे हैं, लेकिन हर बार बच जाते हैं आप, क्योंकि जैसे किसी ने आपकी जान को किसी और चीज़ में रख दिया है, कि आपकी बॉडी को चाहे कितना भी पेन मिले, लेकिन आपकी जान नहीं जाएगी, आप हमेशा सेफ रहेंगे। ओके,
ग्रोथ। लोगों को भी ऐसा दिख रहा है, लोगों ने भी कई बार ऐसा सोचा कि अब तो इनकी ज़िंदगी बेकार, लेकिन आपने फिर से बाउंस बैक करके दिखाया कि पिक्चर अभी बाकी है। ओके। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आपके अंदर बहुत टाइप के टैलेंट है। वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि ये कलेक्टिव ज़्यादा आ रही है। पार्टनर के साथ साथ बहुत सारे लोगों को भी दिख रहा है कि आपने अपने अंदर बहुत कुछ छुपा के रखा है। कैसे कर लेते हैं आप ये जो कुछ भी आजकल आप कर रहे हैं, जैसे कि हर मुसीबत से ओवरकम करना, हर मुसीबत से ओवरकम करना, हर दिक्कत से जूझना, इतनी ज़्यादा सीरियस सिचुएशन से निकल के वापस आना, मतलब जैसे अजीब सी चीज़ें हैं। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ भी आ रही है, सक्सेस भी आ रही है, सब कुछ हो रहा है। एंड आपके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। आपकी लाइफ मिस्टीरियस है, आप किसी को कुछ बताते नहीं हैं, आप सब कुछ छुपा के रखते हैं। एंड आपके पार्टनर को भी ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी बहुत सारा ट्रेजर है जो आपके दिलो दिमाग में छुपा हुआ है, जिसको निकाल जो टाइम के साथ साथ निकलेगा। मतलब आप सीधे धमाका करते हैं, आप सीधे सरप्राइज देते हैं। हालांकि आप तो प्लेजेंट सरप्राइज देते हैं, लेकिन लोगों के लिए रोने का कारण बन जाता है, क्योंकि लोग बड़े ज़्यादा जेलस हो जाते हैं। ओके। 4। कुछ लोगों को ऐसा भी फील हो रहा है आपके पार्टनर को भी कि जैसे आप सेल्फिश हो गए हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं। 4 ऑफ सॉर्ड। देखिए 4 नंबर राहु का भी होता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके क्राउन चक्रा पे अटैक किया जा रहा है। ओके। आपका ये जो सर वाला हिस्सा है ये इफेक्टेड हो सकता है। इफेक्टेड मतलब इसी को टारगेट किया जा रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके पीछे बिल्कुल नहा धो के पड़ गए हैं। मतलब जैसे आपका क्राउन चक्रा, थ्रोट चक्रा, आपका थर्ड आई चक्रा, इन सब चीज़ों पे अटैक हो रहा है। ओके। मजिशियन, कोई जादूगर आपके पीछे पड़ा है। जादूगर मतलब नेगेटिव स्पेल करने वाला। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर शिप कटिंग टाइज, मूविंग ऑन, रिसीव व्हाट यू नीड, प्रोग्रेशन अराइविंग। भाई यहाँ पर मुझे आपके लिए एनर्जी ज़्यादा आ रही है, पार्टनर की एनर्जी मिक्स वाले में ज़्यादा आ रही है। सिंगल अगर मैं निकालूँ तो बहुत कम आ रही है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप कहीं पर दूर जा रहे हैं। आपके जाने का टाइम आ चुका है इस जगह पे जहाँ पे आप रहते हैं, क्योंकि ये जो मजिशियन है कोई ऐसा ब्लैक मैजिक एक्सपर्ट हो सकता है आपकी लाइफ में। मैंने कल परसों भी रीडिंग की थी जिसमें मैंने बताया था कि कोई आपके पीछे बिल्कुल हाथ धो के पड़ गया है। तो भाई स्कॉर्पियंस, आपके पीछे कोई बहुत गंदा इंसान पड़ा हुआ है, बिल्कुल डेविलिश। हालांकि उसकी किस्मत लिखी जा चुकी है, क्या होना है उसका, लेकिन फिलहाल आपको भी अपने आप को सेव करना है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कटिंग टाइज। आपके जो टाई हैं, जो आपके पास लाइफ के कर्मा थे, वो सब पूरे हो चुके हैं। अब आपके यहाँ से जाने का टाइम आ चुका है। अब ये मजिशियन की शक्तियों को बिल्कुल ज़ीरो किया जा रहा है। रिसीव व्हाट यू नीड, अब आपको वो भी दिया जाएगा जो आपको ज़रूरत है जिस चीज़ की। प्रोग्रेशन एंड अराइविंग, अब आपका प्रोग्रेशन हो रहा है, अब आप निकल रहे हैं यहाँ से। ओके। क्योंकि कोई मजिशियन है जो आपके पीछे इतनी बुरी कदर पड़ा हुआ है। मैंने बताया ना कि आपके जो सर वाला एरिया है वो पूरा बैडली इफेक्टेड हो सकता है। ओके। मतलब आपकी आंखों में भी तकलीफ होगी, आपको धुंधला दिखाई पड़ रहा होगा, आपकी नज़र दोष हो सकती है, आपके सर में दर्द हो सकता है, आपको माइग्रेन हो सकता है, आपके बहुत ज़ुकाम खांसी ये सब चीज़ें हो सकती हैं। एंड इसके अलावा आपके थ्रोट चक्र में दिक्कतें हो सकती हैं। एंड आपके कानों में भी कफ, मतलब पूरा एरिया इफेक्टेड है आपका। ओके। एंड ये कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा जैसे आपको ख़त्म करने पे लगा हुआ है। एंड मुझे दिख रहा है कि यहाँ से आपके जाने में ही भलाई है, इस जगह को छोड़ने में ही आपकी खैरियत है, क्योंकि ये बंदा जो है ये सब कुछ जानता है। इसके पास सॉर्ड भी है, पेंटिकल भी है, कप भी है, एंड ये वैंड भी है। मतलब ये कोई बहुत ही ज़्यादा जैसे पीएचडी किए हुए कोई ब्लैक मजिशियन है, कोई ऐसा तांत्रिक हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन जिसे सब कुछ आता है। तो जैसे कि आपने वो वाली कहानी सुनी होगी कृष्ण जी की, उन्होंने किसका वध किया था, मतलब मुझे नाम नहीं याद है, सॉरी गाइज, मतलब मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे इस चीज़ का नाम याद होना चाहिए बीइंग ए हिंदू, लेकिन मैं भूल गई हूँ कि किसको किसी की वजह से
कृष्ण जी वो जगह छोड़ करके, मतलब उसको कई बार उन्होंने हराया था, लेकिन फाइनली वही चीज़ होती है कि आप दुष्ट के साथ कब तक रह करके उन्हीं चक्करों में लगे रहेंगे, क्योंकि आपकी लाइफ का पर्पस बड़ा है। आप पूरी ज़िंदगी सिर्फ एक पर्सन से लड़ने के लिए नहीं आए हैं, आपको बहुत कुछ आगे करना है। ओके, तो मुझे दिख रहा है कि आपको यहाँ से भेज दिया जाएगा कहीं और। ओके, एंड देखिए फिर आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, ये होगा तब जब आपकी शादी हो रही है। मुझे दिख रहा है कि या तो आपके पार्टनर को ये सब कुछ पता चल चुका है। ओके, या तो फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आपकी ज़िंदगी में भेजा जा रहा है फाइनली, चाहे ये आपके करंट पार्टनर हो, चाहे कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, लेकिन अब आपकी शादी हो रही है। सेपरेशन में थे, ओके, तो ये आपका पास्ट का ही पर्सन है। एंड कुछ लोगों के लिए ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है जो डिवोर्सी या सेपरेटेड है। ओके, तो जैसी भी कंडीशन है आपकी, मुझे दिख रहा है कि आपकी दिक्कतों का अंत तभी होगा जब आप इस जगह पे जहाँ पे आप रहते हैं, इस जगह को आपको छोड़ना पड़ेगा। स्पेशली अगर आप लोग ब्लैक मैजिक से बहुत बुरी कदर ग्रस्त हैं तो। ओके, तो यहाँ पे मुझे ये सबसे स्ट्रांग एनर्जी आई है, सैडनेस, बिटरनेस, मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू, अनसर्टेन फ्यूचर। सॉरी। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अगर आपसे अलग हैं, या फिर ये आपके लवर भी हो सकते हैं, ये किसी भी सिचुएशन में हो सकते हैं। ओके, ये खुद मैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, ये डिवोर्सी हो सकते हैं, ये कोई नए पर्सन हो सकते हैं, ये आपका एक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत दुखी हैं, इनकी ज़िंदगी में बिल्कुल बिल्कुल कड़वाहट भर चुकी है, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि ये अपने अनसर्टेन फ्यूचर को ठीक करना चाहते हैं, ये आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं। ग्रोथ का कार्ड इधर भी आया है, तो मुझे दिख रहा है यही पर्सन आपको अपना ऑफर देगा, एंड देन आप इन्हीं के साथ यहाँ से मूव ऑन कर जाएंगे, एंड देन आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। ओके, क्योंकि डिवाइन आपको प्रोटेक्ट तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका रास्ता देखिए कितना कठिन है, लेकिन फिर आगे चांद बन के चमकना है आपको। ओके, तो आपका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। दिक्कतें आपने बहुत झेल ली, अब आपकी खुशियों का टाइम आ चुका है, तो अब आपको यहाँ से जाना ही पड़ेगा। ओके गाइस, जय माता दी।